रहस्यमय गढ़ी और जादुई दोस्ती। एक छोटे से पहाड़ी गांव सुरभिगर में चार सहेलियां अन्वी, सिया, रिद्धि और माया रहती थीं। वे हमेशा साथ रहतीं, स्कूल जातीं और गांव के चारों ओर घूमती थीं। लेकिन उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी पुरानी गढ़ी, किला, जो गांव किनारे एक पहाड़ी पर खंडहर के रूप में खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रहस्यमयी ताकतें मौजूद थीं, लेकिन इन चारों को रोमांच बहुत पसंद था, इसलिए वे अक्सर वहां जाया करतीं। एक शाम, जब सूरज ढलने वाला था, चारों सहेलियां गढ़ी के अंदर दाखिल हुईं। वे एक पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचीं, जहां एक टूटा हुआ पत्थर का सिंहासन पड़ा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, किताब अपने आप खुल गई और हवा में तैरने लगी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम चारों चुनी गई हो। इस घड़ी का एक रहस्य है जिसे सिर्फ सच्ची दोस्ती और हिम्मत से सुलझाया जा सकता है। जैसे ही यह आवाज खत्म हुई, चारों के हाथों में अजीब सा प्रकाश चमकने लगा। वे घबरा गईं, लेकिन तभी किताब में लिखे अक्षर चमक उठे और उनमें से एक प्राचीन आत्मा, सारुन, प्रकट हुआ। उसने बताया कि यह घड़ी कभी एक जादुई राज्य का हिस्सा थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर विराट ने इसे नष्ट कर दिया था। लेकिन यह राज्य फिर से बस सकता है, अगर सच्ची दोस्ती और साहस से घड़ी की खोई हुई शक्ति को वापस लाया जाए। अब चारों को एक परीक्षा देनी थी। उन्हें घड़ी के तहखाने में छिपे 3 जादुई रत्न ढूंढने थे: नीला रत्न, सत्य, हरा रत्न, साहस, और लाल रत्न, मित्रता। वे एक गुप्त दरवाजा खोलकर नीचे गईं। वहां अंधेरा था, लेकिन अन्वी के हाथ में अचानक नीली रोशनी जल उठी, जिससे रास्ता दिखने लगा। यह सत्य की शक्ति थी। कुछ दूर चलने के बाद एक पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, केवल वही आगे जा सकता है जो सच्चा और साहसी हो। सिया ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को छुआ। अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजा खुल गया। यह साहस की शक्ति थी। अब वे एक बड़े कमरे में पहुंचीं, जहां एक काले धुएं का भूत मौजूद था। वह बोला, अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची है, तो मुझे हरा कर दिखाओ। रिद्धि ने अपनी दोस्ती की शक्ति को महसूस किया और तीनों सहेलियों का हाथ पकड़ लिया। तभी एक लाल चमक चारों के चारों ओर फैल गई और भूत चीखते हुए गायब हो गया। उन्होंने तीनों रत्न हासिल कर लिए। जैसे ही उन्होंने रत्नों को सिंहासन पर रखा, पूरा किला रोशनी से भर गया। खंडहर फिर से सोने की चमकती घड़ी बन गया। जादूगर विराट की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गई। हुए कहा, तुम्हारी दोस्ती और साहस ने इस राज्य को बचा लिया। अब यह घड़ी फिर से जीवित हो गई है। चारों सहेलियां चकित थीं, लेकिन वे जानती थीं कि उनकी दोस्ती में जादू था। उसके बाद वे जब भी उस घड़ी में जातीं, उसे पहले से ज्यादा खूबसूरत और जादुई पातीं। गांव के लोग भी अब वहां जाने से नहीं डरते थे। सच्ची दोस्ती ही असली जादू होती है।